गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उत्तम शर्मा, प्रज्ञा आर्ट्स एकेडमी, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जनसंख्या घनत्व। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के बारे में आज हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, अर्थात जनसंख्या घनत्व होता क्या है, किसे कहते हैं। तो प्रति एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो लोगों की संख्या है उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, अर्थात कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब बात करते हैं भारत में जनसंख्या घनत्व की क्या स्थिति है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो हम बात करते हैं तो भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अर्थात भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अर्थात इसको पूछा जा सकता है कि भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भी 382। भारत का वर्तमान जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। भारत का राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। लेकिन हम बात करते हैं सन 1951 में, अर्थात जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद जो प्रथम जनगणना हुई थी सन 1951 में हुई थी, भारत की आजादी के बाद। सन 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व, सन 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अर्थात 1951 में भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अब बात करते हैं हम कि भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1102। बिहार के बाद जो राज्य आता है वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो गया। अब आता है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, अर्थात उस राज्य का नाम बताइए जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व है 17। मात्र एक वर्ग किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति रहते हैं। अर्थात अरुणाचल प्रदेश 17 जनसंख्या घनत्व के साथ पूरे भारत का सबसे न्यूनतम राज्य है। उसके बाद आता है केंद्र शासित प्रदेशों में।
केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो किसका है? दिल्ली का है। और दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। और कितना है? 46। अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम यदि जनसंख्या घनत्व है तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है 46। अर्थात जनसंख्या घनत्व में भारत का कितना है? वर्तमान में कितना है? 1951 में कितना था? उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। कितना है? 17। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक किसका है? दिल्ली का। दूसरा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेशों में किसका है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि इस जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अर्थात ऐसे कौन कौन से कारक है जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है भौगोलिक कारक। नंबर 1 कौन सा है? भौगोलिक कारक। नंबर 2 आर्थिक कारक। नंबर 3 सामाजिक कारक। नंबर 4 राजनीतिक कारक। नंबर 5 ऐतिहासिक कारक। ये वो कारक है जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। अर्थात किसी राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिक है और किसी राज्य का जनसंख्या घनत्व कम है, तो ये जनसंख्या घनत्व को प्रभावित क्यों हो रहा है? जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो उसके लिए सबसे पहला कारक है भौगोलिक कारक। किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति वहां की जनसंख्या को प्रभावित करती है, चाहे धरातल हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे जलवायु हो, या पानी की उपलब्धता हो, या वनस्पति हो, किसी ना किसी रूप से वो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। तथा इसी प्रकार भौगोलिक कारक भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारक, व्यक्ति का जो आर्थिक जो जीवन जीने की जो शैली है उसके लिए उसे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है। तो उसी प्रकार खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये सभी कारक जो है व्यक्ति के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं, किसी क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारक, व्यक्ति का रहन सहन, व्यक्ति की जाति, व्यक्ति का धर्म, व्यक्ति का व्यवसाय, व्यक्ति के सामाजिक रीति रिवाज, त्योहार, सांस्कृतिक, ये सभी कारक व्यक्ति के या क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। उसके बाद राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारकों में शांति एवं सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। वो लोग वहीं पर रहना पसंद करेंगे जहां पर शांति एवं सुरक्षा बनी हुई हो। उसके बाद आता है ऐतिहासिक कारक। कई स्थान ऐसे हैं जो ऐतिहासिक कारणों के कारण प्रसिद्ध है, वहां पर ऐतिहासिक प्रसिद्धि के कारण ही जनसंख्या अधिक निवास करती है। अतः ये सभी पांचों कारक जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक जनसंख्या घनत्व का है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।